अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और अपने इस चैनल में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को पसंद किया और वीडियोस आपको मेरी पसंद आ रही हैं, वरना इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ मैं नहीं बना रहा। सिर्फ़ और सिर्फ मेन टारगेट मेरा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके अलावा मुझे इस चैनल से और फ़िलहाल कोई भी गर्ज़ नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी एक दोस्त का कोई भला हो जाता है, सिर्फ मुझे चाहिए तो आप लोगों की दुआएं चाहिए। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए बहनों ने, भाइयों ने। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, मैं वन बाय वन जवाब दे सकूँगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा जो असाइलम सीकर के यूरोपीय यूनियन का कानून पास होने जा रहा है, उसके मतलब जो मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करूँगा। काफ़ी दोस्तों ने उस पर भी कमेंट्स किए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा उस लॉ की जो कि बेबी अगर इधर पैदा होता है, पेरेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं तो उनका फ्यूचर क्या है। उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो उस पर बात करेंगे। तो इस जो बात मैं करने लगा वो असाइलम सीकर की। आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि दोस्तों यूरोपीय यूनियन एक नया कानून जो कि बहुत ही अमेजिंग कानून है वो पास करने जा रही है, जिसमें असाइलम सीकर से ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी कि वो सिर्फ एक कंट्री तक महदूद होकर रहे, बल्कि पूरी 28 कंट्री में जहाँ चाहेगा वहाँ पे जाके अपना असाइलम दोबारा से अप्लाई कर सकता है। अगर उसने ऑलरेडी स्पेन में किया, इटली में किया, पुर्तगाल में, तो अब दोबारा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जर्मनी चला जाता है या नॉर्वे चला जाता है तो वहाँ पे भी दोबारा कर सकेगा। पहले क्या होता था, पहले अगर वो वहाँ पे जा करता है, क्योंकि अजील का सिस्टम सेंट्रलाइज है, वहाँ पे अगर फिंगर वो लेते हैं तो उनके सामने आ जाता है कि ये पहले किस मुल्क में इसने पनाह ली थी, तो वो क्या करते थे, वापस डिपोर्ट कर देते थे। आपने सुना होगा कि इंग्लैंड ने काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया यूरोपीय यूनियन में, वो यही लोग थे। वापस उनको स्पेन में, पुर्तगाल में, ऐसे फ्रांस में, जर्मनी में वापस जो है वो भेज देते थे। अब क्या है, अब जो नया लॉ होगा उसमें एक तो ये चीज़ को रोक दिया गया, आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या होता था कि 5-5 साल लोग वेट करते थे कि मेरा केस पास होगा कि फ़ेल होगा, इसी इंतज़ार में। लेकिन अब और उसके अलावा स्पेन जैसे मुल्क में काम की परमिशन नहीं मिलती थी। जो असील वाले हैं वो 5-5 साल वेट करते रहते थे कि मेरा केस अप्रूव हो और मुझे काम की इजाज़त मिले। लेकिन अब स्पेन ने और इटली ने जैसा कि पहले जोर डाला यूरोपीय यूनियन पे कानून चेंज करने के लिए, और साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने ये कानून चेंज करने के लिए भी मशावरत शुरू कर दी है। और दोस्तों जो यूरोपीय यूनियन का एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं यूरोपीय यूनियन कमिश्नर या यूरोपीय यूनियन कमीशन, उसका सरबराह जो होता है वो कमिश्नर होता है, जो कि तमाम 28 मुल्कों में एक रायशुमारी के साथ वो सिलेक्ट किया जाता है। उसका काम होता है ये सारी चीज़ों को, नए रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना, अप्रूव करवाना, और सारी चीज़ें वो ये अप्रूव करवाने के लिए अंतिक मेहनत कर रहे हैं। और अनकरीब हो इंशाल्लाह ताला आप ये कानून चेंज होता हुआ नज़र आपको आएगा। 2013 ये जो है उसके बाद ये कानून अब इस बारे में चेंज होगा। दोस्तों इसमें और कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात या कोई समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक काम करना है कि अभी अगर कोई दोस्त अजील अप्लाई करना चाहता है तो कुछ देर वेट कर ले। नए कानून में अगर वो अजील अप्लाई करेगा तो उसमें उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, हफ़्ते 2 हफ़्ते में, महीने में ये नया कानून आ जाएगा। उसके बाद ये जो परेशानी और प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये थी वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।